Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is paradigm. Paradigm का मतलब होता है paradigm is a standard perspective or set of ideas और paradigm is a way of looking at something. देखिए अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो paradigm का मतलब होता है example, नमूना, prototype, उसे ही paradigm कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The thesis paper provides a new paradigm for educational practices. The next one is conflict. Conflict का मतलब होता है झगड़ा, संघर्ष, विवाद, यानी कि ना fight or an argument. उसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. इन ग्रुप थेरेपी वी लर्न हेल्दी वेज टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट इन आवर लाइव्स. द नेक्स्ट वन इज अग्रेशन. अग्रेशन का मतलब होता है एंग्री फीलिंग्स और बिहेवियर दैट मेक यू वांट टू अटैक अदर पीपल. उसे ही अग्रेशन कहा जाता है, यानी कि आक्रामक भावनाएं या व्यवहार. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? असॉल्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफेंसिव. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Diplomats warned that any aggression by either side could easily turn into a full-scale war. The next one is chagrin. Chagrin का मतलब होता है ये एक फीलिंग है कि आप disappointed फील कर रहे हैं, annoyed यानी कि ना गुस्सा फील कर रहे हैं, तो ना insulted फील कर रहे हैं, उसे ही chagrin कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? जॉय. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The fact that he had been unable to attend the wedding was a source of chagrin for Ted. The next one is अपेरेंट. अपेरेंट का मतलब होता है कोई भी चीज अगर ना क्लियर है यानी कि ना स्पष्ट है या इजीली दिखाई दे रही है ना, उसे ही अपेरेंट कहा जाता है, यानी कि ना प्रकट, प्रत्यक्ष. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? हिडन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Her unhappiness was apparent to everyone. The next one is accession. Accession का मतलब होता है it is the act of taking up a position as the ruler of a country. उसे ही accession कहा जाता है, यानी कि पद ग्रहण. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? acquisition. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. 1926 was the year of Emperor Hirohito's accession to the throne. The next समिट. समिट का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट मीटिंग और सीरीज ऑफ मीटिंग्स बिटवीन द लीडर्स ऑफ टू और मोर कंट्रीज. उसे ही समिट कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द लीडर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ हेड ऑन क्लैश एट द समिट. द नेक्स्ट वन इज ग्लॉस. ग्लॉस का मतलब होता है अगर आप किसी बुरी सिचुएशन को ना ग्लॉस करते हैं ना, तो मतलब कि आप उसको ना ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं या एक्सेप्टेबल बना रहे हैं, या तो आप लोगों को उसका ना एक फॉल्स एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, फॉल्स इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, उसे ही ग्लॉस कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फसाद. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The whole idea was to give history a happy gloss. The next one is contention. Contention का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, असहमति. उसे ही contention कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? argument. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The issue has been settled. It is no longer in contention. The next one is unprovoked. Unprovoked का मतलब होता है बिना भड़काए हुए. उसे unprovoked कहा जाता है, यानी कि used specially about an attack not caused by anything the person who is attacked has said or done. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? superfluous. एंटोनिम क्या हो जाएगा? provoke. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Witnesses said the attack was unprovoked. The next one सब्सिक्वेंट. सब्सिक्वेंट का मतलब होता है लेटर, बाद में. उसे ही सब्सिक्वेंट कहा जाता है, यानी कि ना कमिंग आफ्टर और लेटर. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेटर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिफोर. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. इन सब्सिक्वेंट ईयर्स साइंटिस्ट होप टू बी एबल टू फाइंड एडिशनल क्योर फॉर द डिसीज. नेक्स्ट वन इज चिकन एंड एग. ये एक ईडियम है. आपने देखिए बहुत बार ना सुना होगा कि पहले क्या है, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, है कि नहीं? उसी को चिकन एंड एग सिचुएशन कहा जाता है, यानी कि इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज अ चिकन एंड एग सिचुएशन, you mean that it is impossible to decide which of two things cause the other one. उसे chicken and egg कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. It is a chicken and egg question. Does team spirit lead to winning or does winning generate team spirit? The next one is एस्केलेशन. एस्केलेशन का मतलब होता है इंक्रीज, ग्रोथ. उसे एस्केलेशन कहा जाता है, यानी कि तेजी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. escalation in the cost of library materials has continued to outstrip budget. The next one is prospect. prospect का मतलब होता है कुछ घटित होने की संभावना. उसे ही prospect कहा जाता है, यानी कि the possibility that something will happen. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? likelihood. एंटोनिम क्या हो जाएगा? reality. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. There seems little prospect of an end to the dispute.
सीज फायर का मतलब होता है एन अग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग ईच अदर, यानी कि ना दो लोग या दो समूह अगर लड़ रहे हैं ना तो फिलहाल के लिए ना स्टॉप कर दो, मतलब कि ना युद्ध विराम, लड़ाई बंदी, उसे सीज फायर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रूस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द टू आर्मीज डिक्लेयर्ड अ सीज फायर फॉर द हॉलीडे। द नेक्स्ट वन इज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कुछ अर्जित कर लेने या खरीद लेने की क्रिया, उसे ही एक्विजिशन कहा जाता है, यानी कि द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोक्योरमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द एक्विजिशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हैज हेल्प्ड आवर रिसर्च एनॉर्मसली। नेक्स्ट वन इज सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है समाप्ति या तो विराम, उसे ही सेसेशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंडिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टार्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Religious leaders have called for a total cessation of the bombing campaign. The next one is hostility. Hostility इसका मतलब होता है hostile behavior, यानी कि ना unfriendliness और opposition, उसे ही hostilities कहा जाता है, यानी कि युद्ध। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? war। एंटोनिम क्या हो जाएगा? peace। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। both sides agreed to cease all hostilities. The next incursion. Incursion का मतलब होता है the unexpected and unwanted appearance of something into a particular area of activity, उसे ही incursion कहा जाता है, यानी कि ना क्षेत्र विशेष में किसी वस्तु की अप्रत्याशित तथा अवांछित उपस्थिति। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? invasion। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट फोर्सेस वर एबल टू हॉल्ट द रिबेल incursion. दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।